हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1359th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात केयर के साथ। रियली वांट टू थैंक आयुष्मान हॉस्पिटल प्रेजेंट्स राज की बात केयर के साथ इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोमाज लाइफस्टाइल मेडिसिन। आज बात होगी वेट लॉस की, बात होगी फैट लॉस की, या सिर्फ बात होगी फैट लॉस की। समझने के लिए, आज हमें समझाने के लिए हमारे साथ है हमारी आज की मेहमान डॉक्टर रोमा सरनायक मुरगरे मैम। शी इज अ लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट। मैम नमस्कार, स्वागत आपका आज की बात में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पिछला एपिसोड वायरल हुआ, बहुत हजारों लोगों ने उसे देखा और पसंद किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक्स टू यू कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मैम, हम आज क्या बात कर रहे हैं? हम आज वेट लॉस पे बात कर रहे हैं, हम आज फैट लॉस पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? सो बेसिकली वेट लॉस मतलब ही फैट लॉस है। तो अगर हम वेट लॉस करते हैं तो दो चीजें कम हो सकती है, एक तो हमारा मसल, नहीं तो फैट। मसल हमको कभी कम नहीं करना होता है, वो हमेशा प्रिजर्व करना होता है, बढ़ाना होता है। तो वेट लॉस बाय डूइंग फैट लॉस इज द आइडियल एंड सस्टेनेबल वे टू कीप दैट वेट ऑफ, नहीं तो रिबाउंड वेट गेन होता है। तो इट इज वेट लॉस एंड फैट लॉस, बट दिस इज लाइक द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द सेशन। जब कोई भी पेशेंट मेरे पास में वेट लॉस के लिए आता है, पहले 15 मिनट हम इसी पे बात करते हैं। तो कंसिडर दिस एज अ फ्री कंसल्ट फॉर एवरीवन हु वांट्स टू डू वेट लॉस। तो हमें फैट लॉस ये टर्म आज टुडे ऑनवर्ड्स याद रखना है, वेट लॉस भूल जाना है, क्योंकि वेट लॉस में फैट लॉस भी हो सकता है जी। सॉरी, वेट लॉस में मसल लॉस भी हो सकता है जी 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 मैम। लेकिन जब हम क्विक या शॉर्ट टर्म वेट लॉस को देखते हैं, तो पहली बात, क्या उसके कुछ बेनिफिट्स हैं या फिर वो हार्मफुल है? बेनिफिट्स ये रहेंगे कि 1 महीने में जल्दी वजन कम हो जाएगा, आपकी 2 महीने में शादी है तो फटाफट कम होके फॉर दैट वन सिंगल इवेंट आपका गोल आपको मिल जाएगा। बट व्हाट आफ्टर दैट, जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है या जो हार्मफुल इफेक्ट्स है शॉर्ट टर्म वेट लॉस के, वो बहुत ज्यादा है। तो आई वुड नेवर सजेस्ट एनीवन टू गो फॉर अ शॉर्ट टर्म वेट लॉस। ओनली एक्सेप्शंस आर, कोई एडमिट है, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ही ज्यादा है, आई सर्जरी में नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नी सर्जरी है उसमें नहीं जा पा रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ कंडीशन है जिसके लिए सर्जरी करना है और उसके लिए वेट लॉस करना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सबको लॉन्ग टर्म वेट लॉस ही सजेस्ट करती हूँ। बट मैम, कैलोरीज को लेकर एक अलग किस्म का माहौल चालू है। लोग कुछ भी खाते हैं तो उसके पहले उसकी कैलोरीज चेक करते हैं कि कितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज को हमको बर्न करना है। हमारा मतलब चैलेंज हमको क्या मिल रहा है कि हमको कितनी कैलोरीज बर्न करना है। ये जो पूरा का पूरा खेला है कैलोरीज का, इसको कैसे समझे? देखो, कैलोरीज ठीक है, अगर एक एप्पल में 80 कैलोरीज है तो एक आधे पेस्ट्री में भी 80 कैलोरीज रहेगी। डेफिनेटली आप कुछ भी खाओ, कैलोरी उतनी जानी है, बट डू दोज कैलोरीज हैव द सेम इफेक्ट ऑन योर हेल्थ और वेट इज नॉट द सेम। जो वो जिस तरह से वो कैलोरीज मेटाबोलाइज होती है, हमारे बॉडी में डिजेस्ट होती है, उसका प्रोसेस अलग रहता है। तो व्हाट वन एप्पल विल डू टू मी इज नॉट द सेम एज व्हाट वन पीस ऑफ केक विल डू टू मी। तो इट इज वेरी डिफरेंट, एंड कैलोरीज से ज्यादा उसका इफेक्ट ऑन फैट का मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सब चीजों में हमारे हॉर्मोन्स का भी रोल आता है वेट मैनेजमेंट में। तो जो टाइप की कैलोरी आप खा रहे हैं, फास्ट फूड है, हेल्दी है, फ्रूट्स है, प्रोटीन है, उसका अलग अलग इफेक्ट है वेट मेंटेनेंस हॉर्मोन्स पे। दिस इज द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी वर्ल्ड वाइड, क्योंकि लोग सिर्फ कैलोरी सोचते हैं। उसका इफेक्ट बहुत अलग है। कुछ कैलोरीज फैट लॉस में हेल्प करेगी, कुछ कैलोरीज फैट गेन करने में हेल्प करेगी वाया दीज वेट रेगुलेटिंग हार्मोन्स इन आवर बॉडी। मैम, हार्मोन्स की जो बात है, मैम हार्मोन्स का क्या रोल होता है वेट लॉस या फैट लॉस में? देखिए, हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व फैट के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। बाय मेटाबॉलिज्म आई मीन
ब्रेक डाउन करना या बिल्डअप करना कोई भी चीज को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे खाना ब्रेक डाउन होता है अपने बॉडी में, तो फैट मेटाबॉलिज्म, मसल मेटाबॉलिज्म, एपेटाइट। एपेटाइट माने हम कुछ खाते हैं तो पेट भरता है। पेट भरा ये कैसे समझता है, ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में जाते हैं। लेप्टिन है हार्मोन जो एपेटाइट रेगुलेटिंग हार्मोन है। अगर मैंने 4 रोटी सब्जी खा लिया, वो लेप्टिन जाके मेरे ब्रेन में बोलेगा हाँ काफी सारा खा लिया है, मुझे लगेगा हाँ मेरा पेट भर गया है, मैं खाना छोड़ दूंगी। ये जो कैलोरीज है ये इस हार्मोन को इफेक्ट करती है। आप कितना भी खाओ, अगर 4 रोटी खाने पे अगर लेप्टिन को मेरे ब्रेन को बताना है कि हाँ एपेटाइट फुल हो गया, बट अगर वो 8 रोटी या 10 रोटी में बता रहा है तो दैट इज एन इश्यू जी। तो कैलोरी भले ही उतनी ही हो बट हो क्या रहा है, हम खा कितना रहे हैं दिन भर में। तो हॉर्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक लेप्टिन, ग्रेलिन, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों ने। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन जो इंसुलिन है का, हम इंसुलिन इज द प्राइमरी हार्मोन इन आवर बॉडी जो वेट रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो हम सिर्फ डायबिटीज की बात आती है तब इंसुलिन सोचते हैं, ऐसा नहीं है। हम सब में, मुझ में, आप में, छोटे बच्चे में, एक एल्डरली बुजुर्ग में, सब में है, सब में इसका इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है वेट मेंटेनेंस में। और वो कैसा काम करे ये क्या डिसाइड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। बिल्कुल सही मैम। वेट फ्लक्चुएशंस जो होते हैं और फ्लक्चुएशंस के अंदर में स्पेशली ड्यूरिंग द वेट लॉस प्रोसेस इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व टू बी लीनियर। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए एक ऐसा बहुत क्लियर पाथ नहीं होता है, क्योंकि नो वन कैन बी हेल्दी 24/7 365 डेज। कभी किसी की शादी होगी, कभी एग्जाम रहेगा, जॉब चेंज होगा, करियर चेंज होगा, ट्रैवल करेंगे आप, सिटी चेंज होगी, कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स रहेंगे। कभी लास्ट मंथ बहुत स्ट्रेसफुल होगा, ये मंथ कंपैरेटिवली इजी रहेगा। बहुत सारी चीजें, फूड पैटर्न्स चेंज होते हैं। तो वेट लॉस कभी एक लीनियर प्रोसेस नहीं होता, वो फ्लक्चुएट होता है। तो हम जनरली क्या होता है, मेनी पेशेंट्स में वेट लॉस पे स्टार्ट करती हूँ मैं फर्स्ट डे पे, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती हूँ कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ लीनियर प्रोसेस। कभी कम होगा, ज्यादा होगा, कभी उतना ही रहेगा, बट दैट डजंट मीन कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंच लॉस, इसलिए हम मेजरमेंट्स लेते हैं। मैं मेरे पेशेंट्स के फोटोज लेती हूँ हर 1 मंथ, उनको लेने बोलती हूँ। द वे यू लुक चेंजेस, आपका कपड़ों का साइज घटता है, आपका फिटनेस स्टैमिना बढ़ता है। मेरी कई सारे पेशेंट्स हैं जिनका वजन कम होने की जगह 1-1.5 किलो बढ़ा है, बट इंच लॉस बहुत सारा हुआ है। दैट इज बिकॉज उनका मसल गेन हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है। तो दिस इज द आइडियल वे टू लूज वेट। अगर मेरे पास आना ये लोग बंद भी करते हैं, मेरे को गारंटी है जो मैंने वेट घटाया है वो बना रहेगा और वापस रीबाउंड वेट गेन उनको नहीं होगा तुरंत। तो मैम ये जो लोग जो जिमिंग करते हैं या फिर कई बार डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप इस किस्म के सप्लीमेंट लो, दिस विल हेल्प यू ऑल्सो टू गेन वेट एंड ऑल्सो टू लूज वेट, दोनों चीजों के लिए। मैम ये जो पूरे के पूरे वेट लॉस सप्लीमेंट्स है, स्पेसिफिकली आज हम गेन के बारे में बात नहीं कर रहे, लॉस के बारे में बात करें, ये जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स होते हैं ये अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, इस्तेमाल करें, नहीं लें, क्या करें? देखिए वेट लॉस सप्लीमेंट्स जो है ना, मेनली ये टर्म जिन सप्लीमेंट्स के लिए यूज होती है वो हमारा हार्ट रेट और बीएमआर बढ़ाता है, ठीक है। इट हैज अ टेम्पररी इफेक्ट एंड हम लाइफ लॉन्ग वी कैन नॉट बी ऑन दोज मेडिकेशंस ना। डेफिनेटली थोड़ा एक तो प्लेसिबो इफेक्ट मतलब अगर मैं आपको एक दवा दूं, मैं बोलूं ये खाने से आपको ये होगा, तो आपको साइकोलॉजिकली पता है कि हाँ डॉक्टर ने ये दिया है तो ये होगा, जबकि अगर उसका रिजल्ट भी ना आए और वो रिजल्ट आप में आ जाए तो आप क्या लिंक करोगे, हाँ ये दवा दी थी उससे ये हुआ। दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट मेडिकल टर्म्स में। एक तो वो रहता है, दूसरा इट इज वेरी हार्मफुल क्योंकि हम अपने हार्ट रेट को तेज कर रहे हैं। इट कैन लीड टू अरिथमिया, हार्ट रेट फ्लक्चुएट होके, जिसको हम हार्ट अटैक कॉमन टर्म्स में बोलते हैं। तो इट इज वेरी हार्मफुल। तो आप ये जो सब देखते हैं कि जिम करते करते काफी लोगों की डेथ वगैरह हो रही है, यंग लोगों की, दे टेक दीज सप्लीमेंट्स, इट इज नॉट गुड। सीधी बात। एंड वंस अगर आप लेना बंद करते हैं फटाफट वेट रीगेन हो जाएगा। So there's no point. No point. I mean, in a kind of way, you are experimenting some other product on your body. Correct. है ना? And it's not. But if you talk about supplements, protein supplements are good considered. आप proper brand का ले रहे हो, उसके contents देख रहे हो, कुछ kidney injuring contents उसमें ना हो, and कई बार fake protein supplements भी sell होते हैं। तो authenticity देख के protein supplements are okay. Again, किसी को kidney issues वगैरह है तो then we have to consider other aspects. But generally speaking, protein supplements
सप्लीमेंट्स आर गुड। मैम एक कॉमन टर्म है ईट लेस मूव मोर, है ना? ये एक इज कैलोरी डेफिसिट द आंसर टू दिस? सी, अगर आप वेट लॉस की बात करें, मैं कम खाऊं ज्यादा मूव करूं, वेट लॉस डेफिनेटली होगा। बट व्हाट हैपेंस इज ओबेसिटी जो फैला हुआ है इट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस। हार्मोनल लेवल्स अभी जिसके बारे में हमने बात की उसको मेसअप कर देता है वो चीज, तो इट डजेंट ऑलवेज अप्लाई। क्योंकि अगर मैं कम कैलोरी लूँ, बट कौन सी कैलोरीज मैं ले रही हूँ, समझो मैं एक पेस्ट्री मतलब एक आधा किलो का केक मैं बस रोज खा रही हूँ, मैं 2 घंटा वर्कआउट कर रही हूँ, उसमें अगर 800 कैलोरी है और अगर मैं उससे ज्यादा बढ़ा रही हूँ, मेरा वेट तो कम होगा बट मेरी तबियत बिगड़ जाएगी, उसमें मेरा मसल लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होगा। ऑल्सो एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि फैट जो होता है, अगर आप समझो 5 किलो का फैट इतना दिख रहा है तो 5 किलो का मसल इतना रहता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, तो वजन इतना मैटर नहीं करता, इसलिए ऑलवेज से कि फैट लॉस नॉट वेट लॉस। सेकेंडली शॉर्ट टर्म वेट लॉस के बारे में जो आपने बात की थी, 1 महीने के अंदर जो भी वजन घटता है इज बिकॉज ऑफ मसल लॉस एंड नॉट फैट लॉस। And muscles we have to preserve. We cannot afford to lose the muscles because immunity अच्छे रखने में muscles, like we in the last episode we spoke about immunity. अपना BMR metabolism अच्छा रखने के लिए we need muscles. टोन्ड अच्छा दिखने के लिए we need muscles. फिटनेस के लिए we need muscles. तो आप मसल्स कम करके वजन कम कर रहे हो, मतलब यू आर प्लेइंग विथ योर हेल्थ। बट मैम पीपल ऑल्सो प्रेफर ईटिंग दीज लो कार्ब डाइट्स एंड डाइट्स भी बहुत सारे हो गए हैं जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं फैट लॉस के लिए। देखिए, वेट लॉस में जरूर, बट फैट लॉस में एक्सट्रीम डाइट्स नेवर हेल्प। तो अगर किसी का कुछ शॉर्ट टर्म गोल है या कुछ पर्टिकुलर कोई वीगन लोग रहते हैं, नॉनवेज मिल्क वगैरह नहीं खाते, उनमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं और हम कोई पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते, इट इज ऑन देयर कंफर्ट लेवल। तो कई सारे लोग हैं जो ये सब फॉलो भी करते हैं, बट कार्ब्स आर नॉट ऑलवेज बैड, रिफाइंड कार्ब्स आर बैड, इन फैक्ट देयर आर मेनी हेल्दी कार्ब्स आर नेसेसरी फॉर अस टू फंक्शन। ये जो ओबेसिटी है, वजन बढ़ने का जो एपिडेमिक आया है, ये 1980s में आया है, बट लोग उसके पहले से कार्ब्स खा रहे हैं ना, राइट? सब लोग कार्ब्स पे ही जिंदा है इतने सालों से। रिफाइंड कार्ब्स जब आए, बाय रिफाइंड कार्ब्स आई मीन होल ग्रेन्स खाना बंद कर दिया, शुगर रिफाइन होने लग गई, वो रिफाइंड कार्ब्स आर द कल्प्रिट। तो वो एक्सेस में खाने से ना ही कुछ फायदा होता है और वजन भी बढ़ता है, बट everyone blames the carbs, which is not good. And if you lower your carbs, it affects your mental health. मैम ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या सिर्फ दुबले पतले लोग फिट होते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे दुबले पतले लोग मेरे पास आते हैं जिनका ब्लड ग्लूकोज बहुत हाई है, HbA1c हाई है, 6.5 6.8 है, वो हम कम कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो जरूरी नहीं है कि कोई दुबला है तो वो हेल्दी ही हो। लाइक आई सेड, फैट कम, मसल ज्यादा रहना चाहिए, बॉडी में फिटनेस रहना चाहिए, प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स रहनी चाहिए। बहुत सारे जो पतले लोग रहते हैं उनके पेट निकले हुए रहते हैं, इफ यू सी, बहुत कम लोग फिट रहते हैं, बट इवन इफ यू सी बहुत लोगों के पेट भी अंदर है, बहुत पतले फिट भी दिखेंगे, बट इंटरनली दे आर नॉट फिट। 2 पुशअप्स भी नहीं कर पाएंगे, 2 राउंड भी नहीं मार पाएंगे पार्क के। तो आई सी सच पेशेंट्स ऑल्सो। सो फिटनेस इज अ डिफरेंट थिंग होल टूगेदर। एक 80 किलो का इंसान भी बहुत फिट हो सकता है। आई हैव वन पेशेंट। बट हाउ कैन यू हेल्प a person who wants to lose weight, how, or probably lose fat, how can you help? So I basically help them make minor changes in their routine. तो अभी जो करंट समझिए आप मेरे पेशेंट है, मैं आपका पूरा हिस्ट्री लेके जहाँ जहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, शायद 50 चीजें हो जो मुझे गड़बड़ लगे, मैं 50 की 50 चीजें एकदम नहीं बदल सकती, मैं थोड़ा थोड़ा करके हैबिट चेंजेस पे वर्क करती हूँ। जो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप मोस्ट में आता है, मैं उसके साथ शुरुआत करती हूँ, और मेरा रिजल्ट कब आएगा, कितना आएगा, दैट आई डोंट थिंक, दैट इज व्हाट आई टेल ऑल माय पेशेंट्स की आई एम नॉट गारंटीइंग यू कि इतना किलो इतने महीने में कम होगा, एवरीवन इज डिफरेंट, बट व्हाट आई गारंटी इज रिजल्ट आएगा, यू विल लुक बेटर, यू विल बी फिटर। सो माइनर लाइफस्टाइल चेंजेस करके लॉन्ग टर्म हम फैट लॉस पे वर्क करते हैं, ताकि जो वजन घटा वो रिबाउंड ना हो। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट उसमें, बट दैट इज हाउ वी वर्क। एंड एक्सरसाइज।
सुपर। सो मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आज फैट लॉस के ऊपर में जो बात हुई, इसके अंदर में दो अलग बातें थी और बहुत स्पेसिफिक थी कि एक तो ये कि हर दुबला दिखने वाला आदमी फिट नहीं होता है ना। दूसरा ये कि लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर उस किस्म के मॉडिफिकेशंस आए और एक लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट की राय के हिसाब से आप चलें तो आपकी बॉडी में बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। कंडीशन अप्लाई कि आप उसको फॉलो करें। एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि लोग फैट लॉस के चक्कर में वेट लॉस करते हैं और वेट लॉस के चक्कर में मसल लॉस करते हैं। जहां आपने मसल लॉस किया वहां पे अपने लाइफ को लॉस करने की बातें आपने शुरू कर दी। उम्मीद है कि ये जो एपिसोड है ये भी हजारों लोगों तक पहुंचे, लोग इससे एडुकेट हो और बहुत जल्द ओबेसिटी जो आज भारत की बहुत बड़ी तकलीफ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है उसमें नमी आए। एक और पॉइंट था स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी। स्ट्रेस मैनेज करोगे तो फैट लॉस होगा। कितना भी वर्कआउट, एक्सरसाइज, डाइट कर लो, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करोगे तो फैट लॉस नहीं होने वाला। चलिए, आपने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ी चर्चा आपके साथ में करूंगा। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू डू अ शो ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे कम करें, है ना। उस पर बात करेंगे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। डॉक्टर रोमा सरनायक मुरगड़े मैम से बात हुई, मुलाकात हुई। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम कैसे फैट लॉस करें, ना कि मसल लॉस। उम्मीद है कि आप ये एपिसोड उन सभी दोस्तों को भेजेंगे जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं फैट लॉस के लिए। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।